बहुजन समाज विचार विमर्श मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश राम मेहरवार जी, हम आज इनसे बात करेंगे इनके संगठन के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है आपके चैनल में संविधान समाचार में, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो हम लोगों को आपने खोजा समझा। सर आपका संगठन अभी बना हुआ है, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है, ये बहुजन समाज जो नाम दिया है, ये बहुजन समाज हमारे जो संसार को शांति का मार्ग देने वाले तथाकथित बुद्ध ने दिया था। और इस बहुजन समाज के नाम से इस देश में हजारों की तादाद में संगठन और पार्टियां बनी। इसमें हमने जितना महापुरुषों को समझा, तो हमने भी कोशिश की एक पौधा लगाने की, और वो पौधा हमने लगाया है। और कोई भी इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में कोई भी पार्टी, कोई भी सिस्टम डायरेक्ट नहीं आता। पहले उसका पौधा होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसकी देख रेख अगर सही है, उसका पोषण सही है, तो फिर वो अच्छे फल देता है। ऐसा ही हमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम जिस गृह जिला में रह रहे हैं, अशोकनगर जिले में, तो ये हमारे सम्मानीय पढ़े लिखे एजुकेशन वाले, शुद्ध विचार वाले, शुद्ध शाकाहारी, बुद्ध को मानने वाले मनोज कुमार भैया जी ने ये पहल की। और एक सामाजिक संगठन ये नहीं कि एक समाज का संगठन, सामाजिक संगठन वो होता है जिसमें बहु माने बहुत सारी जातियां इकट्ठी होकर के वो हमारा बहुजन समाज जुड़ा है। इसमें सभी समाजों के सूझबूझ वाले, बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, महात्मा फुले को मानने वाले, और जो हमारे पिछड़े वर्ग में और SC ST में जैसे बिरसा मुंडा और तमाम बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष हुए, सब महापुरुषों की प्रेरणा लेकर के, और इस संगठन में सभी लोगों का जो है सम्मान है, और सभी लोग आकर के इसमें काम करने की इच्छा जाहिर की है। अभी फिलहाल की स्थिति में 4-5 जिलों में हमने जिला अध्यक्षों का गठन किया है, और आगे की रणनीति हमारी अम्बेडकर जयंती को लेकर हम पूरे देश में भ्रमण करेंगे, और इस संगठन को बहुजन समाज विचार विमर्श एकता मंच जो नाम हमने दिया है, इसको हम पूरे प्रदेश में ले जाएंगे जगह जगह। और हमारे उद्देश्य हैं कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, हर व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, शोषण ना हो। तत्कालीन और वर्तमान ये जो सरकारें हैं, जो सरकारों अनदेखी करके ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी चैनल चलाते हैं, और भी चैनल चलते हैं, ऐसे कृत्य हो रहे हैं। जैसे कि गुनाह में अभी हाल ही में जिंदे आदमी को काटने की अगर वो भगता नहीं, तो इधर अशोकनगर में एक विचित्र बातें सामने आ रही हैं। ऐसे कृत्य ना हो, ऐसी कृत्य को लेकर के हम सूझबूझ से न्याय नीति को लेकर के एक शांति सद्भाव से, हम किसी की बुराई में नहीं है, हम किसी के लड़ाई में नहीं है। ये हमारा बहुजन समाज का सामाजिक संगठन है, और ये निस्वार्थ भावना से हम लोगों की अन्याय अत्याचार शोषण इन चीजों के विरुद्ध हम सरकार से एक संवैधानिक तौर पर मांग रखेंगे, अनुशासन में रह करके, और हम हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, और प्रदेश में हम बहुत बड़े स्तर पर ले जा करके और सरकार को घुटनों के बल लाएंगे। अगर सरकार मानती है हमारे अन्याय अत्याचार के खिलाफ में कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं हम सरकार को बदलने का भी काम करेंगे। सवाल है आपका संगठन है आपके संगठन में कौन लोगों को रखा है? केवल SC के रहेंगे, हमारे इस मैंने पहले भी बोला है इस चीज को, तो बहुजन समाज बुद्ध ने नाम दिया है। बहुजन समाज का मतलब सभी जो आज इस विचारधारा से जो प्रेरणा है, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी इसमें सभी का जो है सम्मान है,
और सभी महापुरुषों की विचारधारा को रूपरेखा को लेकर के ये काम किया। अगली रणनीति क्या रहेगी? आप इसको क्या मध्य प्रदेश में जगह जगह कोई बैठक करेंगे? किस तरीके से लोगों को आप जोड़ पाएंगे? मध्य प्रदेश में हम जितने भी जिले हैं सब जिलों में पहले जिलाध्यक्षों का गठन करेंगे और हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी जल्दी तैयार होने वाली है। और जब हमारा मध्य प्रदेश मजबूत हो जाएगा, फिलहाल की स्थिति में हमको ऊपर से ऐसे संकेत मिले हैं कि अभी हम 4 प्रदेशों में इस काम को ले जाएंगे। कौन कौन से 4 प्रदेश रहेंगे? मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? किस प्रकार से आप समाज के लोगों को सदस्य दिलाएंगे? कुछ तो आपने प्लानिंग करी होगी क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष के बाद आपका नंबर आता है। नहीं तो हमने रणनीति क्यों, हमारे महापुरुषों का जो कार्य है, महापुरुषों ने जो कहा है, मैंने बार बार कहा इस चीज को कि हमारे महापुरुषों पे हमको कुछ नहीं जोड़ना है। जो हमारे महापुरुषों ने जो कहा है, जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो उनने संघर्ष करके यहाँ तक खींच के लाए, उस रणनीति के तहत हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। पूरे जिले भर से लोगों को बुलाएंगे, कार्यकारिणी करेंगे, जिला अध्यक्षों को हम जिम्मेदारी देंगे और जिला अध्यक्ष अपने जिले का गठन करेंगे। एक सवाल और है कि इस पर कई प्रकार के जो अन्य लोग हैं, जो अन्य संगठन हैं, वो इस पर आपत्ति ले रहे हैं कि संगठन बना के आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? संगठन अभी तक जो बने पूरे भारतवर्ष में, जहाँ तक कि हमें ज्ञान है, इसमें कोई नए व्यक्ति नहीं है कि जिनको काम करना नहीं आता। इस संगठन में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्षों काम किया है, बड़े बड़े समाज सेवियों के साथ में। कांसीराम साथ के संघ में हमने बड़े बड़े कैडर किए हैं और भी साथी हैं हमारे जो पढ़े लिखे हैं, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है पूर्व डीएसपी सम्मानीय नरेंद्र कुमार आर्य जी। तो वे कोई ऐसे तो है नहीं है कि डंडा छाप हों, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सूझबूझ वाले हैं, उम्र में भी हैं और घर से पैसे से भी मजबूत हैं। तो ऐसे लोगों को, जो विश्वास पात्र लोग हैं, जो कहीं किसी भी आपराधिक या किसी भी तुम्हारे जो है दलाली में या किसी भी कोई ऐसी प्रक्रिया में लिप्त हों कि जो केवल पैसे के लिए काम करें, ऐसे लोगों को इसमें नहीं रखा है। सब लोग पुराने हैं, सब लोग सूझबूझ वाले हैं और दूसरे लोगों से, दूसरे जो संगठन से अभी तक जिन संगठनों में काम किया है, उन संगठनों में जो लोग उपेक्षित रहे, जो वंचित रहे, जिनकी सुनी नहीं गई, जिनको समझा नहीं गया, जिनको सम्मान नहीं मिला, ऐसे ही लोग यहाँ आकर के काम करेंगे और रणनीति के तहत इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, अन्याय अत्याचार को खत्म करने का काम करेंगे और हमारा काम जारी रहेगा। हम ये संगठन नाम रख करके हम ऐसे बैठ के नहीं रहने वाले नहीं हैं और ना हम कभी बैठेंगे। हमारी भद्रता में काम करना है तो जब तक हमारी जान में जान रहेगी, श्वास चलेगी, जब तक हम महापुरुषों का आंदोलन है ये, इसमें जितना हमसे बन पड़ेगा हम काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल और है, आपने बताया 14 अप्रैल को लेकर भी तैयारी चल रही, तो 14 अप्रैल जो अम्बेडकर जयंती होती है वो किस लेवल पे मनाई जाएगी? जिला लेवल पे भी मनाई जाएगी, विकास लेवल पे मनाई जाएगी या प्रदेश लेवल पे? अब देखो ऊपर से अभी फिलहाल की स्थिति में इतना है कि अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, लेकिन बैठ के हमारी चर्चा होगी और जैसा हमको नियम निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से फिर हम आगे आपको बताएंगे। तो ये थे हमारे बीच में जन विचार विमर्श संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश राम अहिरवार जी, जानना